एक बार फिर बच्चों आप सबका स्वागत है और यह प्रश्न उत्तर का दौर है। ये फॉरेन लैंड्स चैप्टर 5B में है, क्लास 6 यूनिट 5B और इंग्लिश का यह चैप्टर है। JCRT झारखंड बोर्ड से रिलेटेड बुक है और इसका जो प्रश्न उत्तर हम लोग अभी करेंगे, इसमें कुछ ऑप्शनल है। पहला है एक्सप्लोर द पोएम, पिक द बेस्ट ऑप्शन। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक इज अ चेरी। चेरी के बारे में आप क्या समझते हैं? चेरी क्या है, क्या समझते हैं चेरी के बारे में? यह हर्ब है, फ्रूट है कि वेजिटेबल है? तो चेरी ट्री है और यह एक फल का पेड़ है। ये फल का पेड़ है तो फ्रूट होगा यहाँ पर। व्हाट डज द चाइल्ड मीन बाय फॉरेन लैंड्स हियर। यहाँ बच्चे के लिए फॉरेन लैंड्स का मतलब क्या है? ये बच्चा जो कहना चाह रहा है फॉरेन लैंड्स का क्या अर्थ है? तो यहाँ तीन ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, द लैंड्स विच ही हैजंट सीन बिफोर। यह है आपका राइट आंसर। एंड द पोएम रिफ्लेक्ट्स दैट द चाइल्ड इज एक्साइटेड एक्सप्लोरिंग ईगर। तो यह पोएम जो है रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, बताता है क्या कि ये बच्चा जो है उत्सुक है, बहुत ज़्यादा है, जानने के उत्सुक है कि क्या है आगे, दुनिया कैसा है। इसलिए इसको हम सी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ईगर। ईगर का हिंदी होता है उत्सुक। और फोर्थ नंबर में जो ऑप्शन के जो प्रश्न हैं, व्हाट डज स्काई इज ब्लू लुकिंग ग्लास स्टैंड फॉर। इसका अर्थ क्या होता है? स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है अर्थ या माने इसका क्या होता है। तो द स्काई इज ब्लू लुकिंग ग्लास का अर्थ होता है द स्काई इज ब्लू एंड एब्सोल्युटली क्लियर। लुकिंग ग्लास का अर्थ ही होता है कि पूरी तरह से साफ, मिरर की तरह, आईना की तरह। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई द चिल्ड्रन डाइन एट 5। इसका आंसर होगा दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर। जल्दी खाना क्यों खाना का चाहते हैं और ज़्यादा खेलना पसंद इन लोगों को है, इसलिए वो 5 बजे ही भोजन कर लेना चाहते हैं। और अब देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपको इस पोएम के 4 लाइन को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी, आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स। इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ मी हेयर। यहाँ पर मी क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द स्पीकर वांट टू क्लाइम। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज ही वांट टू क्लाइम। वह चढ़ना क्यों चाहता है? तो इस सब का उत्तर यहाँ पर है, देखते हैं। हु इज़ मी हेयर, इसका आंसर होगा पोएट और चाइल्ड, कवि या बच्चा जो है वही है मी। उसी के बारे में यहाँ इंडिकेशन है। पोएट खुद अपने बारे में बता रहा है और वही चढ़ना चाहता है। एंड सेकंड क्वेश्चन था, वेयर डज द स्पीकर वांट टू क्लाइम। तो स्पीकर जो बोलने वाला वो कहाँ चढ़ना चाहता है, जो लेखक है कहाँ चढ़ना चाहता है? तो चढ़ना चाहता है अप इनटू द चेरी ट्री, चेरी ट्री पे चढ़ना चाहता है। एंड थर्ड क्वेश्चन था, वाई डज ही वांट टू क्लाइम, वह क्यों चढ़ना चाहता है? तो ही वांट्स टू क्लाइम, वह चढ़ना चाहता है इसलिए टू लुक अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स, विदेश के धरती को देखना चाहता है, इसलिए वह वहाँ पर चढ़ना चाहता है चेरी ट्री पे। सवाल है, वेयर आर द रोड्स लीडिंग। तो रोड्स कहाँ लीडिंग कर रहे हैं? रोड, ये जो रोड्स है, वेयर आर द रोड्स लीडिंग, ये रोड्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ को पहुँचेंगे? तो ये लीड कर रहे हैं फेरी लैंड को। आंसर होगा फेरी लैंड। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन डू द चिल्ड्रन डाइन। यहाँ डाइन कितने बजे वो कर रहे हैं? तो एट 5 o'clock, यानी 5 बजे वो डाइन कर रहे हैं। इसका आंसर होगा एट 5, द चिल्ड्रन डाइन एट 5। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन टू द प्ले थिंग्स। प्ले थिंग्स को क्या होता है?
तो प्लेथिंग्स कम अलाइव, वो जीवित हो जाते हैं। प्लेथिंग्स जो होते खिलौने जीवंत हो जाते हैं। और यही चीज़ पूछा जा रहा है, ऑल द प्लेथिंग्स कम अलाइव। ये फोर्थ लाइन में जो दिया गया है उसी के आधार पर इसको बनेगा। हियर इज द आंसर, द रोड्स लीडिंग टू फेरीलैंड। एंड सेकंड इज द चिल्ड्रन डाइन एट 5। एंड थर्ड इज ऑल द प्लेथिंग्स कम अलाइव। इसके अलावा कुछ वर्ड पावर हैं जो आपको भरने हैं पोएम से देखकर। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट मीन द सेम एज। इन शब्दों को देखकर आपको पोएम से ढूंढना है कि कौन से शब्द की मीनिंग सेम होंगे। तो कौन से वर्ड्स के मीनिंग सेम होंगे? तो फर्स्ट है अ फाइन चार्मिंग। अ फाइन चार्मिंग, तो फाइन चार्मिंग का होता है प्लेजेंट, ये नंबर देखिए। एंड वॉकिंग वेयरली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो वॉकिंग वेयरली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस का जो बी नंबर का है इसका सेम मीनिंग होगा टैम्पिंग। यह पोएम में टैम्पिंग यूज हुआ है, उसका सेम मीनिंग होगा वॉकिंग वेरी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। एंड सी नंबर में देखते हैं द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ हाई, मतलब हाई का कंपैरिजन करके, यानी डिग्रीज आप जानते हैं 3 होते हैं, उसके हाई का कंपैरेटिव डिग्री होगा हायर। यहाँ देखते हैं हायर, ओके। एंड डी नंबर डेकोरेटेड का सेम मीनिंग क्या है यहाँ पर? एडॉर्न्ड, डेकोरेटेड मैंने सजाना, एडॉर्न मैंने भी सजाना। टॉयज मैंने खिलौने होते हैं, तो प्ले थिंग्स को खिलौने कहेंगे इस पोएम के आधार पर। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर इज द मेन स्टेम ऑफ अ ट्री। ट्री के मेन तना भाग को क्या कहते हैं? तो मुख्य तना भाग को क्या कहते हैं? इसको ट्रंक कहते हैं इस पोएम के आधार पर। तो ये से प्रश्न और उत्तर, बस इतना ही, और मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।